एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। सारे डाउट्स जो है एमएस वर्ड से रिलेटेड, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ प्रश्न इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें 7, 8, 9 प्रकार के सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं, 13 भी हो गए। उसमें ऑन ड्राइव भी आ चुका है और आउटलुक वगैरह उस सारे जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल्स के लिए भी आज उपलब्ध है। समझ में आई बात? 2016 वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वर्ड का भी बेसिकली 2016 वर्जन ही है। एमएस वर्ड के 2007 से लेकर 2016 तक के जितने भी वर्जन हैं उनके बीच में से प्रश्न उठ के आते हैं। 2003 के और उसके पहले के जितने भी वर्जन हैं वो क्लियर हो चुके हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो लेक्चर में आपके कुछ डाउट्स आए थे। मैंने कहा था कि एमएस ऑफिस 2011, तो कुछ लोगों ने पूछा था सर एमएस ऑफिस 2011 क्या होता है, हमें अवगत कराएं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एमएस ऑफिस 2011 भी है, ऐसा नहीं है। ये एमएस ऑफिस आया था मैक वर्जन के लिए, यानी कि विंडोज वर्जन के लिए ये नहीं था। मैक वर्जन के लिए जो ऑफिस आया था वो एमएस ऑफिस 2013 था। इसका प्रश्न पूछा गया है बैंक के एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रखें। मैक वर्जन के लिए आया था, विंडोज के लिए नहीं आया था। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मैक वर्जन के लिए कौन सा ऑफिस आया था। तो ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड आपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड क्या होता है? जिसका इस्तेमाल लेटर्स, एसएस, स्टेटमेंट, रिपोर्ट बनाने में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका बेसिकली आप सबको पता ही क्या होता है, इसका इस्तेमाल किसमें होता है। इसके अलावा वर्ड में आप मार्केटिंग उद्देश्य से लेटर या कोई भी एड्रेस भेजने में एमएस वर्ड की स्थापना कर सकते हैं, उसका यूज ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं ये स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टार्ट करने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी तरीका बताया गया है। स्टार्ट बटन पे जाना, स्टार्ट बटन जो विंडो के साइड में बना होता है, इसमें विंडो का चिन्ह बना होता है विंडोज में, वहां जाकर के आपको ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाओ। ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली जाकर के, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एमएस ऑफिस आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करके अगर आप एमएस ऑफिस लिखेंगे एमएस ऑफिस आ जाएगा। और अगर आपको एमएस वर्ड लिखना है तो आप एमएस वर्ड लिख के देख सकते हैं, एमएस वर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, एमएस वर्ड आप खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एमएस वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आगे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्या क्या कंटेंट्स होता है, किन किन चीजों के प्रश्न उठते हैं, किन किन चीजों को आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। क्योंकि फोटो में सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन फोटो में इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से वर्क करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। ये देखने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एमएस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। एमएस वर्ड आपका खुल चुका है। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक एमएस वर्ड ही है। अब इसको हम समझते हैं कि इसके बीच में क्या क्या जो चीजें हैं, इनको कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं। इन पे बहुत सारे प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं कि एमएस वर्ड में ये टैब है, इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम होता है, किस प्रकार का इनका यूज होता है। तो पहले हम प्रैक्टिकली इनकी जानकारी लेंगे ताकि आपके दिमाग में एक छवि, इमेज बन सके कि हाँ ये चीजें होती है और इन चीजों का महत्व है, इस प्रकार से ये चीजें होती है। तो अगर मैं कुछ भी बात बताऊं, जैसे मैं फाइल टैब की बात करूं, किसी भी वर्टिकल रूलर लाइन की बात करूं, तो आपके दिमाग में वो इमेज बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पहला आता है यहाँ पे देखिए फाइल टैब। फाइल टैब हम कहते हैं इसको, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये जो छपा, ये जो सब कुछ आया, ये कहां से है? फाइल टैब के बटन से आया। फाइल टैब के बटन क्या आएगा? जैसे हम प्रेस करेंगे सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू फाइल, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ओपन, एग्जिट, इतने ऑप्शन ओनली फाइल टैब में आते हैं। फाइल टैब कहाँ होता है? फाइल टैब होता है आपका फर्स्ट में, जहां से आप स्टार्ट करते हैं। समझ में? फाइल टैब क्या होता है? होम के जस्ट इधर होता है। ठीक है, और इस प्रकार का यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिखाई जाती है फाइल की, जो भी हो, सो प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपने जो जो सेव किया है। उसके बाद अपना आता है क्विक एक्सेस टूल बार। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझाने वाला वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, अगर मिले तो भी उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन मेरे को लगता है नहीं मिलेगा। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार हम किसे कहते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कॉर्नर पे मेरा कर्सर गया, देखा आपने, वर्ड लिखा हुआ है, सेव का ये बटन है, कंट्रोल प्लस एस, ये अंडू होता है, ये आपका रीडू होता है, और ये यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज टूल बार होता है। तो इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक को, हालांकि डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे इसी वीडियो में, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। समझ में आई बात? आगे आते हैं टैब्स किन्हें कहते हैं। ये जो चीजें हैं, ये
इन सभी चीजों को हम कहते हैं टैब्स। समझ गए? इनमें अलग अलग चीजें होती है हर एक चीज में। मेलिगन, रिव्यू, व्यू टैब होता है, होम टैब होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, इस प्रकार से हर एक चीजें होती है, तो इन्हें हम कहते हैं टैब। अब आगे आता है टाइटल बार। टाइटल बार का प्रश्न भी कहीं एग्जाम में पूछा गया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये था, ये क्या था? फाइल टैब। नहीं, फाइल टैब तो ये था आपका क्विक एक्सेल टूल बार, क्विक एक्सेल टूल बार। लेकिन अगर इस लाइन को मैं यहां से लेकर यहां तक ले जाऊं, दिख गया मेरा कर्सर? यहां से लेकर यहां तक लाऊं, इसको छोड़ दे नीचे वाले को, ये जहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको हम कहते हैं पूरी को टाइटल बार। समझ में आई? टाइटल बार किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं टाइटल बार। कहीं भूलने का काम नहीं है, पेटेंट कर दूंगा, याद हो जाएगा। रिबन क्या होता है? रिबन होता है ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे पूरे को हम रिबन कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है। अब बात आती है कि वर्ड में और भी चीजें होती है। स्टेटस बार के बारे में चलते हैं। स्टेटस बार क्या होती है? यहाँ पे नीचे मेरा कर्सर देखो, जहां से आता है ना, देखो पेज 1 लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं 0, क्योंकि एक भी 0। अब इसमें कितने वर्ड में यहाँ पे टाइप करता हूं www.ds.com, dsguruji.com, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये सब चीजें ऐसे ऐसे चेंज होते रहे। तो ये यहाँ पर आता है, वर्ड चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे लिखे थे हमने, वर्ड की संख्या यहाँ पे वर्ड 1 by 1, ये क्या दिखा रहा है? पेज दिखा रहा है इसका, कि कितने ये पेज है, कितने वर्ड्स इसमें है। इस प्रकार से इंग्लिश कौन सी यूज हो रही? इंडिया वाली इंग्लिश यूज हो रही। तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, ये इसका स्टेटस बताता है। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल इजीली हम समझ रहे हैं, समझ में आ गया। अब हम करते हैं साहब, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड हो जाएगा यहाँ से। ये सब चीजें मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले बता चुका हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला भी कुछ है, तो इस पूरी जो ये लाइन है, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है स्टेटस बार। और यहाँ पे इतना सा जो पोर्शन है और इतना सा जो पोर्शन है, इनके अलग अलग नाम है दोनों के। तो हमें यहाँ पे यही देखना है, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, ये आपके जूम को दिखाता है कि आप इसको कितना छोटा करना चाहते हैं। ये छोटा हो गया और जूम में ये बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से हर एक चीज बड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर। हो गया याद? और यहां पर होता है व्यू डॉक्यूमेंट्स बटन, ये कहते हैं हम व्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट ऐसे देखना है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप वापस उसी फॉर्म में आना चाहो, ECS दबा के आ सकते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं हम व्यू डॉक्यूमेंट बटन। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये जो है यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। अब आप ये बताओ कि कौन सा टैब है, कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई। बहुत अच्छी तरीके से अपन ने समझा। ये अपना हो गया फाइल टैब। फाइल टैब में क्या होता है जान लिया अपन ने। क्विक एक्सेस टूल बार ये वाली हो गई, ये आपकी टाइटल बार हो गई, रिबन्स हो गए, टैब्स हो गए। अब जैसे रिबन्स में ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे ऐसे ऐसे चेंज होते जाएंगे। ये कुछ मामला रिबन्स का होता है। अब हम वापस आते हैं स्लाइड पे, उसके माध्यम से डिटेल इनका पढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैं आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 यूज कर रहा हूं। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक ऑफिस का आप ओवरव्यू ले सके, ताकि आपको नया नया अलग अलग नहीं लगे एग्जाम में। कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो 2007 से लेकर 2016 तक के ऑफिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमने समझी, इनका पर्टिकुलर क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बने, वो क्वेश्चन का वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा। आज ही वीडियो आ जाएगा लगभग। और अब से, क्योंकि हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आपको सबको पता है 5 तारीख को एग्जाम है, 5 मई को, तो उसी हिसाब से हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई भी करेंगे। एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी आ सकते हैं। आगे बहुत बड़ा पोर्शन बचा हुआ है, इसका मेरे को पता है और आपको पता है। अब हमारा ऑफिस सेट हो चुका है, बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है। अब बहुत जल्दी काम होगा। आपने देखा होगा वीडियो जो जितने एक रोज में आते थे, उनकी संख्या भी हमारे चैनल पे बढ़ चुकी है। अब पहला जो ऑप्शन आता है ऑफिस एलिमेंट में, वो आता है टाइटल बार। टाइटल बार अपन ने देखा था कौन सा होता है, ये जो लाइन होती है, आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने बताया था वहां पे। तो ये जो नीचे जो डॉक्यूमेंट जो डायग्राम बना हुआ है आपका, उस डायग्राम में आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक मैंने दिखा रखा है ये पूरा। तो इसे हम कहेंगे टाइटल बार। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। यह वर्ड विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है, जिसमें आपने वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करता है। हम कौन से डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे, इस पे कर रहे थे ना, नाम डिस्प्ले दिख रहा है आपको। टाइटल बार के दाईं ओर, ये आपने दाईं ओर देखा, ये
ये होता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज बटन होते हैं। इसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। सब कुछ आपको याद करने की जरूरत पड़ी क्या? प्रैक्टिकली देखा ना अपन ने सब, बहुत ईजी है। आगे पढ़ते हैं हम रिबन। रिबन का मैंने बताया था आपको, कहां पे होता है रिबन, ये रिबन मैंने पूरा बताया था आप। यहाँ पे रिबन के बारे में हम पढ़ते हैं। रिबन पहले वर्जन में मेन्यू और टूल बार की जगह रिबन आया करता था। इसमें विशिष्ट टास्क संबंधित कमांड्स ब्राउज करने के लिए टैब होते थे। मतलब रिबन में पहले टैब होते थे, कहने का मतलब ये है। इसके आगे ये टैब ग्रुप में डिवाइड होते गए और हम इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। रिबन हाइड हो जाता है और उससे क्या होता है, आपका काम करने की जगह बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, इसके रिबन पर कहीं भी राइट पर क्लिक करने पर मिनिमाइज द रिबन का बटन आता है, मिनिमाइज कर सकते हैं अपन रिबन को। राइट क्लिक करें या कैसे भी करके आपको मिनिमाइज कर सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं वहां पे बेसिकली। फिर राइट साइड में मिनिमाइज द रिबन या कल्ट F1, कंट्रोल F1 आप बटन क्लिक करेंगे तो भी रिबन हाइड हो जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा रिबन को हाइड करने की कमांड क्या है, तो आपको क्या बताना है, कंट्रोल प्लस F1 फंक्शन 1। रिबन को हाइड करने से आपको काम में अधिक स्पेस मिलता है और बहुत ज्यादा स्पेस आपका हो जाता है, तो काम में आपका ज्यादा स्पेस मिल जाता है और उससे जगह ज्यादा हो जाती है आपकी। बड़ा डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है, उसके साथ काम करना है तो आप कर सकते हैं। और एक्सपेंड द रिबन करने के लिए आपको कल्ट F1 पर फिर क्लिक करना पड़ता है। इसमें वो एक्सपेंड भी हो जाता है, मतलब एक ही चीज से वो होता है। रिबन कंटेंट्स 3 मेन पार्ट्स। अब रिबन में क्या होता है, रिबन में होता है एक तो टैब्स, ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं। रिबन में टैब्स अपन ने देखे ना, पूरे टैब यहाँ पर आते हैं, ये बताया ना मैंने, ये सब टैब ही तो हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, ये सब टैब होते हैं। तो एक तो आता है इसमें टैब, यहाँ पे बहुत इजीली आपको दिखा जाए, यहाँ पे पेज लेआउट मांगिए, HD में पूरा इमेज में लाया हूँ आपके लिए। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि। ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स आपने देखे ये सारे इस प्रकार के, तो वो सब कुछ चीजें हो गई। अब हम देखते हैं ग्रुप्स होते हैं होम टैब, क्लिप, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल वगैरह, एडिटिंग ग्रुप्स होते हैं। इसमें बांटा गया है बॉक्स लॉन्चर वगैरह, इनको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, छोटा सा एरो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है ना, छोटा सा एरो, छोटा सा एरो, पैराग्राफ में, फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, स्टाइल में, इस प्रकार से इनको, इससे क्या होता है, इसको जैसे क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाता है। ये सब चीजें अपन प्रैक्टिकली अभी देख ली, इसलिए आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। कमांड बटन होते हैं, ये बटन प्रत्येक ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रुप फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाले बटन होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये क्रॉस लाइन, ये स्क्वायर में जो बड़ा करने के लिए होता है, और ये सारे बटन यहाँ पर होते हैं। तो समझ में आ गया रिबन में क्या क्या चीजें होती है। रिबन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा अपने पास आता है फाइल बटन। फाइल बटन का मैंने सबसे पहले बताया था, ओपन फाइल, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज कमांड बताया था ना पहले। यहाँ पे फाइल बटन होता है कट को पेस्ट के लिए, और इस पे क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शन अपने पास आता है, जो भी हमने देखे थे यहाँ पे प्रैक्टिकली करके अभी। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार हमने बता दिया था आपको, सबसे पहले होती है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल का आ रहा है और वर्ड का आ रहा है। वर्ड का क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वर्ड खोला हुआ है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल बार ही है, इसलिए कंफ्यूज कतई नहीं होना है। फाइल और होम के जस्ट ऊपर ये इतना सा, और पूरा इसको अपन देखेंगे तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ऊपर लाइन को, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर आ जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूरा इतना सा है ना, ये देखो यहीं पे यही दिख रहा है, ये इतना सा, और ये पूरा क्या नाम है इसका, पूरा जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है उसका नाम है टाइटल बार। समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये चीज इतनी मेहनत करके बनाई है आपके लिए। ठीक है, फाइल बटन हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार समझ में आ गई, क्या होता है, अंडू, रिडू, सेव करने के काम आती। स्टेटस बार, स्टेटस बार के बारे में मैंने आपको बताया था, नीचे जो वर्ड की लाइन होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइन होती है पूरी, मैंने पहले भी बता दिया प्रैक्टिकली, ये आप थोड़ा याद कीजिएगा, दिख गया आपको, ये पूरी लाइन को हम कहते हैं द स्टेटस बार। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेज होता है, वर्ड क्या लिखे हुए हैं इसके बारे में स्टेटस ये देता है, और बाकी ये चीजें होती है, जूम स्लाइडर होता है, और ये आपको पेज को किस प्रकार से डिवाइड करना है उस प्रकार का ऑप्शन होता है। ये पूरी ही, ये दो नहीं है, एक ही है, ताकि आपको जूम करके समझ में आए, बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं इसका जूम करके 2 पिक्सल में पिक लेके आया हूं आपके पास। एक होता है जूम स्लाइड, जूम स्लाइड इसका ही पार्ट है, मैंने बता दिया था, जूम करने के काम आता है, प्रैक्टिकली अपन ने देखा।
और एक होता है डॉक्यूमेंट व्यू बटन। डॉक्यूमेंट व्यू बटन में हम फाइल को किस प्रकार से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली अपन ये करके देख रखा है। तो आपको सब कुछ प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट में क्या करना है, सब कुछ आप डॉक्यूमेंट व्यू बटन से देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत इजीली अपन समझ रहे हैं। अब आता है फाइल मेन्यू में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको सेव कैसे करते हैं, क्या कमांड्स उसकी होती है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसकी कमांड क्या होती है, या तो सेव पे आप जाए। सेव का बटन कहाँ पे होता है? सेव का बटन यहाँ होता है। ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, ये सेव का ही बटन है, ये वाला। या तो आप सेव के बटन जाए या कल टेस्ट आप करें। कल टेस्ट अगर आप करते हैं तो आपको क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट जो है एक खुलेगी एक फाइल। ये फाइल कुछ इस तरह की होगी। इस फाइल को हम जूम करके देखेंगे तो इस तरह की दिखेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ही कल टेस्ट आप करेंगे इस प्रकार खुलेगी और आपको यहाँ पे ये सेव करनी होगी पीसी में। यहाँ पे पीसी डॉक्यूमेंट के नाम से ये सेव हो जाएगा। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो समझ में आई बात। अब इस कमांड को, डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम आता है। फाइल नेम आपको लिखना होता है, उसके बाद सेव एज पे फिर फाइल के फॉर्मेट की लिस्ट आती है। फिर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट का जिस हिसाब से वर्ड आपका 2010 से 2010 के हिसाब से, 2007 से 2007 के हिसाब से, 2013 है, 2016 है, 2016 है, तो आप उसके हिसाब से उस हिसाब से आप अगर पीडीएफ सेलेक्ट करना चाहें, इस जो आप वर्ड आपने बनाया, या वेब पेज सेलेक्ट करना चाहे, टूल्स बटन में जाकर सेव के लेफ्ट साइड में करके आप हर एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड नीचे आ जाएगी और उसके हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहां तक अपन ने समझा। अब दूसरा होता है सेव एज। सेव एज काम आता है, सेव तो अपना काम आता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने में। सेव एज अपना काम आता है कल्ट एस जैसे अपन करेंगे तो उसमें सेव के ऑप्शन में सेव एज भी आता है। सेव एज अपना काम आता है कि हम उस फाइल को किस प्रकार से कहां सेव करना चाहते हैं। डिफरेंट जगह पे अपन सेव करना चाहते हैं, किस माध्यम में करना चाहते हैं, वर्ड में नहीं करके किसी और चीज में अपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज अपना काम आता है। एक कमांड होती है अपने ओपन करने की। ओपन करने के लिए हम करते हैं कल्ट प्लस यानी कंट्रोल प्लस ओ। पहले क्रिएट किए डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो उस प्रकार से हम उसको करते हैं कल्ट ओ से। क्लोज के लिए क्या आता है, बिना एमएस वर्ड क्लोज किए ओपन फाइल क्लोज करने के लिए ये कमांड का प्रयोग किया जाता है, वो होता है क्लोज। एक होता है इन्फो। किसी डॉक्यूमेंट का इन्फो अगर आपको लेना है, इसमें करंट डॉक्यूमेंट से संबंधित निम्न जानकारी होती है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन, इसमें एमएस ऑफिस 2000 के लाइसेंस की जिम्मेदारी, मतलब जो भी आपका ऑफिस होता है उसकी पूरी जानकारी इन्फो में होती है। इन्फो में जाके आप देख सकते हैं 2016 में भी इन्फो आता है, पहले नंबर पे टैब होता है 2016 में इन्फो का, और इसमें भी होता है। तो इस प्रकार से हम इसका पूरा परमिशन, क्या लीगल है, क्या लाइसेंस है, प्रोडक्ट की क्या है, कब कब किसका लॉगिन इसमें है, उस प्रकार से पूरी जानकारी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ले सकते हैं इन्फो के द्वारा। रिसेंट में जो पिछली जानकारियां होती है डॉक्यूमेंट्स की, पिछले कितने कितने डॉक्यूमेंट्स में सेव हैं, क्या क्या चीजें बनी हैं, वो काम आता है, उसके काम आता है रिसेंट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस एन करना है, नया डॉक्यूमेंट अपने आप ओपन हो जाता है। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी करना होता है, उसके बाद प्रिंट की ऐसी स्क्रीन आती है, उससे प्रिंट आप इस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समझा किस प्रकार से एमएस वर्ड होता है, प्रैक्टिकली जाना है किस प्रकार से उसका काम होता है, किस प्रकार से उसका काम कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू हैं मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूं। बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार से रोचकता से हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे।